जब जब आप ज़िंदगी में हार मानने लगे, हिम्मत छोड़ने लगे, तब तब ये वीडियो देख लेना। कहते हैं इंसान का अगर कोई सपना है और उस सपने के लिए उसे हर पल खुद को याद दिलाना पड़े, वह सपना नहीं। ज़िंदगी में मंजिल वही होता है जिसे पाने के लिए पूरी जी जान लगा दो। आप मानो या ना मानो, मगर रेस में दौड़ने वाला हर इंसान का निगाह जीतने पर होता है। अगर उसका निगाह जीतने पर नहीं तो वो दौड़ ही नहीं सकता, या फिर उसका दौड़ना ही बेकार। क्योंकि कामयाब होने के लिए आंखों में मंजिल का होना ज़रूरी है। चलिए इस वीडियो को एक कहानी की मदद से शुरू करते हैं। आशा करता हूँ कि आपकी कहानी लाइफ में हमेशा याद रहेगी। तो क्या होता है कि एक बाबा रहते हैं जो अपने शिष्यों को हमेशा शिक्षा देते हैं। उनमें से एक शिक्षक बहुत ही कमज़ोर था। वह मानसिक रूप से भी उसको लगता था कि मैं कमज़ोर हूँ और मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा। वह ऐसे ही और भी निराश होकर बैठने लगा। एक दिन क्या हुआ कि वो जंगल में लकड़ी तोड़ रहा था, तभी एक इसको व्यक्ति मिले। वो बोले कि आप इतने बेचैन क्यों हैं? तो उसने बताया कि मैं मानसिक रूप से ग्रसित हूँ, मुझे कोई भी चीज़ याद नहीं रहता है। तो उसने कहा कि अच्छा, पहाड़ी के उस पर एक बाबा है जो उनके पास बहुत ही अद्भुत शक्तियाँ है, वो किसी का भी इलाज कर। तो फिर वो शिष्य सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। सुबह होते ही वो बाबा के ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक खाई मिली जिसमें वह गिर गया। फिर उसको पता चला कि जैसे तैसे करके वहाँ से वो निकला और उससे आगे चलने लगा। फिर बाबा के पास पहुँचते ही उसने बाबा को प्रणाम किया और बोला कि बाबा, आप तो के पास तो दिव्य शक्ति है, तो आप जान ही चुके होंगे कि मैं किस कारणवश आया हूँ। तो बाबा थोड़े मुस्कुराए। फिर शिष्य बोला कि मैं पता नहीं कितना मानसिक रहित क्यों हूँ, मुझे कोई भी चीज़ याद नहीं रहता है। मैं कोई भी चीज़ को याद करूँ लेकिन मैं भूल जाता हूँ। बाबा जी थोड़े मुस्कुराए और कुटिया के अंदर गए। कुटिया के अंदर के जाने के बाद वहाँ से एक कमंडल में लाए। कमंडल में शायद जल था। बाबा ने अपने शिष्य को जल पिलाया। जल पिलाने के बाद शिष्य में एक ऊर्जा का संचार हुआ। तो उसने कहा कि बाबा, मुझे मेरे पास दिव्य शक्ति आ गई है, मैं कुछ भी अब याद कर सकता हूँ। फिर उसने कहा कि हाँ, रास्ते में एक गड्ढा था छोटा सा जिसमें मैं गिरा था। फिर बोला कि बाबा, मुझे सब कुछ याद हो गया, मैं सब कुछ याद कर। फिर उस दिन वह शिष्य उसी रास्ते से जा रहा था। अब वह बहुत ही महान व्यक्ति बन चुका था। उसने सोचा कि क्यों ना बाबा जी से मिलकर ही चलते हैं। तो बाबा जी के पास गया तो बाबा जी की हालत बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही बीमार रहने लगे थे, पहले से बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। तो उसने कहा कि बाबा जी, मैं अपनों की तरह सबको ठीक करना चाहता हूँ, सबको कामयाबी मिलनी चाहिए। तो उसने कहा कि बाबा जी बताइए कि वह जादुई जल कहाँ पे है। तो उसने बाबा जी ने बताया कि वो कोई जादुई जल नहीं था, वो एकदम साधारण जल था। मैंने तुमको यकीन दिलाया कि तुम सब कुछ कर सकते हो, और पहले तुम्हें यकीन था कि तुम मानसिक बीमारी से ग्रसित थे, यही कारण था कि तुम कोई भी चीज़ याद नहीं कर पा रहे थे। अगर तुमने जो चीज़ भी सोच लिया वह तुम कर सकते हो। तो वीडियो आपको कैसे लगा, आप इस कहानी से क्या सीखे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।